साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, अभी पिछला वीडियो जो है जीएस में पढ़ चुके हैं काफ़ी वीडियो, और अब करंट के टॉपिक चल रहे हैं, करंट का वीडियो चल रहा है। तो साथियों, करंट में आज हम केंद्रीय बजट 2021 और 2022 आज लेके आए हैं। ये केंद्रीय बजट यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बजट में हम देख लेंगे कि पहले ये केंद्रीय बजट कितने का प्रस्तुत हुआ था, कितने लाख करोड़ हजार करोड़ का प्रस्तुत हुआ है, और उसके बाद इनका आय का ब्यौरा क्या रहा है, यानी प्राप्तियां कहां से हुई हैं, और इनका व्यय का क्या ब्यौरा हुआ है, ये हम देख लेते हैं। केंद्रीय बजट के विषय में कुछ बातें और जान लें। केंद्रीय बजट वास्तव में अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट यानी आय और व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये हालांकि इसका जो अनुच्छेद 265 और 266 में ये चीज कहा गया है कि बिना किसी विधिक अधिकार के करारोपण नहीं किया जा सकता है। तो खैर वहां तक नहीं जाएंगे, हम केवल यहाँ पे अगर हमें थोड़ा लिखना हो तो यहाँ पर हम थोड़ा लिख लेते हैं कि अनुच्छेद 112 के तहत, अनुच्छेद 112 के तहत केंद्रीय बजट या वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत होता है। यह फरवरी में लेखा जोखा प्रस्तुत होता है। 1 फरवरी को हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस चीज को यहाँ पे हम लिख लेते हैं, केंद्रीय बजट 2021-22 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 34.83 लाख करोड़ 34.83 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। अभी ये इंपॉर्टेंट बहुत ही बन जाता है, इंपॉर्टेंट ये 34.83 बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहां से 34.83 करोड़ से यहां से प्रश्न आने ही आने हैं। एक प्रश्न लगभग बहुत ही पूछा जाता है। हालांकि इसके बाद हम राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और जीडीपी और जीएनपी और उसके बाद उत्तर प्रदेश बजट से संबंधित कुछ चीज हम डिस्कस करेंगे, और इस बार बजट में क्या क्या रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो 6 स्तंभों की बात करी गई है इस बार बजट में, वह भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम आज आय और व्यय का ब्यौरा लेंगे कि क्या क्या प्राप्तियां कहां से है, क्योंकि एक प्रश्न यहां से बन जाना है। तो एक प्रश्न हम लेके चलते हैं, एक प्रश्न ये लेके चल रहे हैं आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राप्ति का स्रोत क्या रहा है। प्राप्ति के स्रोत, प्राप्ति के स्रोत में सबसे पहला स्रोत जो है उधार एवं अन्य देयताएं, उधार एवं अन्य देयताएं, ये है 36%। उधार और अन्य देयताएं कुल बजट का 36% जो है यहां से प्राप्ति जो होता है 36% यहां से प्राप्त होता है। दूसरा वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, यह वस्तु और सेवा कर जो है यह 15% जो है प्राप्ति का स्रोत। वस्तु एवं सेवा कर अभी हाल में जो जीएसटी लागू हुआ, गुड एंड सर्विस टैक्स 15% की प्राप्तियां होती हैं। उसके बाद तीसरा है आयकर, आयकर यह 14% यहां से प्राप्ति होती है।
और अभी इसका हम एक बार रिवीजन ले लेंगे। फिर आयकर के बाद निगम कर, यह 13% है, निगम कर 13% है। फिर उत्पाद, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क ये है 8%, उधार एवं अन्य दायित्वें 36%, वस्तु एवं सेवा कर 15%, आय कर 14% है, जबकि निगम कर 13% ही है, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क 8% है, और कर भिन्न राजस्व यह 6% है। और 7वां है कुछ ऋण भिन्न पूंजियां प्राप्तियां होती हैं, वह 5% है। ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां यह 5% है। ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां जो है 5% है, और सीमा शुल्क 3% है। इस तरह हम देखते हैं कि सबको देख के ये पूरा 100% बजट का जो प्राप्तियां हुआ है वो ये हम देखते हैं। इसी समय हम प्राप्ति के अलावा व्यय के भी स्रोत देख लेते हैं कि जो व्यय के आखिर व्यय कहां कहां हुआ, व्यय के क्या संगठक हैं। तो यहां पे व्यय के संगठक, यहां हम व्यय के संगठक देख ले रहे हैं, जिसमें सबसे पहला ब्याज अदायगी में सबसे ज्यादा व्यय हो रहा है। ब्याज अदायगी सबसे ज्यादा 20%, ब्याज अदायगी में 20% जा रहा है। फिर करों में राज्यों का जो हिस्सा होता है, दूसरा करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, यह है 16%। और तीसरा है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, ये है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, यह है 13%। और अन्य व्यय जो है, कहीं पे अन्य व्यय जो हम देख लेते हैं, अन्य व्यय यह है 10%। और फिर है केंद्रीय सहायता बजट, ये 9%। छठा है केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, ये है, ये भी 9%, दोनों 9% है। ऊपर नीचे ये दोनों अगर एग्जाम में आता है तो दोनों रहेगा, या तो एक ही आएगा एग्जाम में। फिर हम रक्षा पे कितना खर्च करते हैं, रक्षा पे 8% खर्चा हुआ है। और उसके बाद 8वां है पेंशन, जिस पे 5% का खर्चा जो है हुआ है। यह दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो 34.83, ये अंक जरूर याद कर लीजिएगा, 34.83 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत हुआ है। और बजट में प्राप्तियां कहां से हुई हैं और व्यय कहां से हुआ है। जैसे सबसे पहले यहां भी उधार एवं अन्य देयताएं हैं, तो यहां भी सबसे पहले जो खर्चा हुआ है वह ब्याज अदायगी में हुआ है। यानी हम सबसे ज्यादा जो धन रकम पाए हैं वो उधार जो दिए थे वही जो है वापस हुआ है। और फिर है हम दूसरा देखिए, जीएसटी बहुत ही जो है, भारत में जीएसटी जब लागू हुआ है तो उसके बाद ग्रोथ रेट बहुत अच्छा बढ़ा है, तो जिसमें हम 15% हासिल किए, दूसरे स्थान पे आ गया है। फिर देखते हैं आयकर तीसरे स्थान पे हो गया 14%, और उसके बाद निगम कर
13% जो निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स है वह पहुंच गया है 13%, और उत्पाद शुल्क जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है वो मात्र 8% पहुंच गया है, और जो कर भिन्न राजस्व है 6%, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 5%, सीमा शुल्क 3%। तो कभी कभी ये लाइन से भी लगाने को आता है, तो जिसमें 4 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है 5 तक, और उसके बाद भी हम देख लेंगे सीमा शुल्क जरूर देख लेंगे 3%, ठीक है। फिर उसके बाद व्यय के जो संगठक हैं, आखिर व्यय कहां कहां होते हैं, तो सबसे पहला ब्याज अदायगी में बहुत बड़ा जो है व्यय का हो रहा है। फिर करों और शुल्कों का राज्यों का हिस्सा, यानी कि भारत में राज्यों का हिस्सा अब काफी बढ़ा दिया गया है, तो वो सबसे ज्यादा तो ब्याज अदायगी में जाता है। फिर अपने प्रदेशों को, केंद्र सरकार प्रदेशों को अपना जो हिस्सा देता है वो दूसरे स्थान पे व्यय का है। फिर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं, बहुत सारी केंद्र सरकार ने योजनाएं चला रखी हैं, उन क्षेत्रों पे 13% का खर्चा होता है। फिर उसके बाद अन्य व्यय है 10%, और फिर केंद्रीय सहायता 9% है, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं भी 9% हैं, दोनों 9% हैं। फिर रक्षा पर 8% है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछ सकता है और मिलाने को भी दे सकता है, पेंशन पे 5%। तो आज हम केंद्रीय बजट का केवल 2-3 बातें, एक तो 34.83 लाख करोड़ का बजट था, और बजट अनुच्छेद 112 में है, और उसके बाद इनकी प्राप्ति का क्या स्रोत रहा है, व्यय का क्या संगठक रहा है, क्या स्रोत रहे हैं, ये हम देख लिए। उसके बाद अगले दिन हम राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा और जीडीपी कितना रहा है, तो ये अभी हम अगले टर्न में, अगले वीडियो में हम इसको लेंगे। और उसके बाद हम कुछ उत्तर प्रदेश बजट से संबंधित इंपॉर्टेंट कितना बजट रहा है उत्तर प्रदेश का, ये हम देख लेंगे। और उसके बाद बजट से प्रश्न नहीं जाएगा, इस बार बजट के 6 स्तंभ भी बनाए हैं, 6 निर्मला सीतारमण जी ने 6 स्तंभ बताया है, और 6 स्तंभ को जरूर हम देख लेंगे। ये हालांकि पीसीएस में ज़्यादा आएगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, हो सकता है यूपीएसआई में भी उससे संबंधित कुछ प्रश्न आ जाए, या आगे आगामी किसी परीक्षा में तो प्रश्न मिलने ही मिलने हैं। और बजट तो पूरा 1 वर्ष का है, अभी अगला फरवरी आने से पहले सारा बजट यही रहेगा, तो इसको भी मतलब जितना पढ़ लेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो मित्रों, यहाँ तक आज देख लेते हैं, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। साथियों नमस्कार, जय हिंद।